जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रहे हैं एसएम न्यूज। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एक सवाल पूछा गया बहन कुमारी मायावती के ऊपर, जिसका जो कंटेस्टेंट थी जो वो जवाब नहीं दे पाई। तो आखिर इस सेट पर क्यों पूछा गया मायावती पर सवाल और क्या था वो सवाल, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर। इससे पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पे भी सवाल पूछे जा सके हैं, तो क्यों पूछते हैं सवाल केबीसी पे, आज हम जानेंगे इसके पीछे की उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वर्तमान में सवाल पूछा गया बहन कुमारी मायावती के ऊपर। वो सवाल था कि इनमें से किस राजनेता ने अपना कैरियर स्कूल शिक्षिका के रूप में शुरू किया था। इनमें से किस राजनेता ने अपना कैरियर स्कूल शिक्षिका के रूप में शुरू किया था। और इसके ऑप्शंस थे ए सुषमा स्वराज, बी मायावती, सी प्रतिभा पाटिल और डी निर्मला सीतारमण। और कंटेस्टेंट थी मिस कल्पना सिंह और ये 6,40,000 के लिए सवाल पूछा गया था। लेकिन कल्पना सिंह वो खुद भी शिक्षिका हैं, लेकिन वो सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई और वो 3,20,000 रुपए ही जीत करके जा सकी। माननीय अमिताभ बच्चन जी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बहन कुमारी मायावती को सत्ता विरासत में नहीं मिली। उन्होंने जीवन भर कठिन संघर्ष करने के बाद साहब कांशीराम के बताए दिशा निर्देशन में चल के बाद उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वो सत्ता के शिखर तक पहुंची। उन्होंने किस तरीके से कड़ा संघर्ष किया ये माननीय अमिताभ बच्चन जी ने बताया। इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी केबीसी में सवाल पूछे जा चुके हैं। करीब 1 साल पहले एक सवाल पूछा गया था जिसके तहत अमिताभ बच्चन और केबीसी जो थे विवादों के घेरे में आ गए थे, जिन पर उस पर मुकदमा भी एफआईआर भी फाइल की गई थी माननीय अमिताभ बच्चन के खिलाफ। और वो सवाल था डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर सवाल पूछा था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने इनमें से कौन सी धार्मिक पुस्तक जलाई थी, जिसके ऑप्शंस थे विष्णु पुराण, भागवत गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो मनुस्मृति सही जवाब था। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया गया था। और इसमें जो कंटेस्टेंट थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक अभिनेता थे। दोनों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो ये शायद 50 लाख रुपए का नहीं, ये दूसरा था। तो ये एक और एक साल पहले करीब 50 लाख रुपए का एक सवाल पूछा गया था बाबा साहब से संबंधित। वो था गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन गया था। इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो जब मनुस्मृति वाला सवाल पूछा गया तो तथाकथित धार्मिक हिंदुओं को ऐसा कहा गया कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी माननीय अमिताभ बच्चन के खिलाफ और केबीसी का जो मालिक चलाते हैं उनके खिलाफ। तो उनके तमाम सारे जवाब सवाल हुए होंगे, जो भी है उसका स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सवाल है आखिर केबीसी में क्यों पूछे जा रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मीडिया की, खास करके जो मीडिया हाउस हैं, उनकी मंशा क्या होती है इनके पीछे, इसका हमें विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है बहुजन समाज के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब बाबा साहब के बारे में या बहुजन महापुरुषों के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो बहुजन समाज के लोग तुरंत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज वायरल हो जाते हैं कि ये सवाल पूछा गया। तो हमें
हम कहना ये चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को इस पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए ऐसा नहीं करते। ये जो अपने आप को देते हैं, पहले तो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं ये मीडिया हाउस के लोग कि हम जो है निष्पक्ष खबरें देते हैं। निष्पक्ष अपने आप को साबित करने के लिए हम तो सभी समाज की खबरें देते हैं, सभी समाज के महापुरुषों के बारे में लोगों को बताने का काम करते हैं, ऐसा ये साबित करना चाहते हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है कि इनको साबित करने न साबित करने को, अपने आप को निष्पक्ष साबित करने की भी ये एक लॉलीपॉप है। ये जो भारत का जो मीडिया है, चाहे सोशल, ये जो इवन सोशल मीडिया भी आप देखेंगे ज्यादातर, तो ना तो ये राष्ट्रीय मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, अखबार, ये कभी भी निष्पक्ष नहीं रहे। आप इतिहास उठा के अगर देखेंगे, ज्योतिबा फुले के टाइम से देखेंगे, अगर आप तथागत गौतम बुद्ध के टाइम से भी देखेंगे, तो ये तथाकथित मीडिया कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा, हमेशा पक्षपात करता रहा है और आज भी कर रहा है। आज तो बहुत भारी तादाद में कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, क्योंकि आज जो मीडिया है खुलेआम निष्पक्षता नहीं कर रहा, खुलेआम पक्षपात कर रहा है। और दूसरा जो क्यों दिखाते हैं, इसका एक कारण ये भी है कि इसलिए दिखाते हैं बीएसपी या महापुरुषों को, ताकि समय आने पर, कि कभी तो मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है, उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो केंद्र में भी सरकार बन जाएगी, तो ये लोग जो है इन चीजों को बड़ा संभाल के रखते हैं कि जब सरकार बन जाएगी तो फिर वहां जाकर के कहेंगे कि देखो जी, हम तो हमेशा आपके पक्ष में रहे हैं, हमें तो आपके खबरें हमेशा दिखाई गई हैं और हमने तो समर्थन किया है बहुजन समाज के नेताओं का, बहुजन समाज पार्टी का, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, जिनको बहुजन समाज पार्टी जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानती है, तो ये कहेंगे जाकर के और अपना जो फायदा उठाने की कोशिश में, इसलिए ये गाहे बजाहे इस तरीके की चीजों को दिखाते रहते हैं। असल में इनकी नियति इन नेताओं को पसंद करने की या इनके बारे में कुछ अच्छा लिखने की असली नियत नहीं होती। जो लिखते हैं ये मजबूरी में लिखते हैं, अपने फायदे के लिए लिखते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है, दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो मीडिया है, इसको आज तमाम सारे नाम दिए जा रहे हैं जो मैं नहीं दे रहा। तमाम सारे आप चैनलों पे देखेंगे, तमाम सारे देखेंगे, इसको बिकाऊ मीडिया, इसको गोदी मीडिया, इसको मोदी मीडिया, इसको तमाम सारे इनको जो है इनके उपमाएं दी जा चुकी हैं। इनकी बढ़ाई में इनके जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उनके लिए तमाम सारे इनकी महिमाओं से महिमा मंडित किया गया है। और ये खुलेआम आज नजर आ रहा है कि सारा का सारा मीडिया मोदी के हाथों बिका हुआ है और ये मोदी के साथ में पक्षपात करके दूसरों के पार्टियों के साथ में पक्षपात खुलेआम कर रहा है। इनके जो एंकर हैं आप देखेंगे, ऐसे लगता है कि ये टीवी के एंकर कम हैं, ये बीजेपी के कट्टर का समर्थक और कार्यकर्ता है। तो इसलिए ये मीडिया हमेशा भी क्या कहने चाहिए, निष्पक्ष नहीं रहा, कभी भी हमेशा ये पक्षपाती रहा है। आज और तरीके से और जोर शोर से खुलेआम ये पक्षपात कर रहा है। इनको किसी का डर और भय नहीं है, क्योंकि इन्हें जो पक्षपात करता है, इनके दो कारण होते हैं। एक तो इनसे धन की प्राप्ति होती है और दूसरा जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जिसको साहब कांशीराम कहते थे, ये खड़ी व्यवस्था, उस खड़ी व्यवस्था को स्टेटस को बनाए रखने में भी ये मदद करते हैं। इसीलिए सारी खबरें इनकी इस व्यवस्था के समर्थन में होती हैं और अपना पैसा कमाने के समर्थन में होती हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है कि इस तरीके के सवालों से, इस तरीके से खबरों से हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी नियति नेक नहीं है। इनकी नियति में हमेशा खोट रहा है। इनकी नीति और नियति दोनों में हमेशा खोट रहा है मीडिया की, आज भी है
और आगे भी बढ़ता रहेगा, कम नहीं हो रहा। जैसे जैसे बहुजन समाज का कारवां बढ़ेगा, लोगों में जागृति आएगी, इनकी जो नीति नियत में खोट, इनकी जो है पक्षपातपूर्ण रवैया, वो भी बढ़ता जाएगा, इनको रोकने के लिए, इनको दबाने के लिए। लेकिन अब बहुजन सोशल मीडिया भी आ गया है, जो इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि बहुजन सोशल मीडिया हर व्यक्ति आज देखता है, हर एक के पास फोन है, तो इनकी पोल पट्टी भी भारी तादाद में खुल रही है। और जो बहुजन सोशल मीडिया आया है, वो इनकी पोल पट्टी लगातार खोलता जा रहा है। तो बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और इनके बहकावे में अब फंसने वाले नहीं है। समझ आ चुका है कि ये बिकाऊ मीडिया पक्षपाती है, इसलिए कभी समाचार सही नहीं देगा। और मैंने तो देखा है कि बहुजन समाज के हजारों लाखों लोगों ने ये मीडिया की खबरें देखना बंद कर दिया है, टीवी की, और यहां तक कि अखबार अखबार पढ़ने बंद कर दिए हैं। मैं खुद, मैंने पिछले कम से कम 5-10 साल से मैं खबरें नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, सिर्फ इसीलिए कि इनकी खबरों पर कोई भरोसा नहीं है। ये हमेशा पक्षपातपूर्ण और क्या कहने चाहिए, दुर्भावपूर्ण खबरें छापते हैं और हमेशा छापते रहेंगे। इसलिए ये मीडिया जो है, बहुजन मीडिया के आने से लग रहा है मुझे तो ऐसा कि ये समाप्ति की ओर जा रहा है, और इनको अब आने वाले समय में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई इनके अखबार पढ़ने वाला नहीं रहेगा, कोई इनके टीवी जो समाचार 24 आवर्स न्यूज चैनल चल रहे हैं, उनको भी कोई देखने वाला नहीं होगा। देखते रहिए SM न्यूज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी सहमति या असहमति अवश्य बताने का काम करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सके। मैं सभी का आभार करता हूं, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।